हिम्मत कैसे हुई? जब किसी औरत का पति मर जाता है ना, तो उसके साथ सहानुभूति से पेश आते हैं। एक टूटे हुए इंसान को और तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर दोबारा मेरी पोती को हाथ भी लगाया ना, तो ये लक्ष्मी देवी तेरा हाथ उखाड़ के फेंक देगी। चल बेटा काव्या, चल यहाँ से। अब तेरे लिए कुछ नहीं रखा यहाँ। नहीं पापा, समीर, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। चल बेटा चल। बच्ची, समीर चला गया और ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। चल अपने घर चलो बेटा। रुकिए। देखिए सतीश जी, जो भी हुआ गलत हुआ, और अभी हमें काव्या को यहाँ से लेके जाने दीजिए। ये कहीं नहीं जाएगी, इस घर की बहू है, ये बेटी है वो हमारी, और हम उसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चल बेटी। पति की मृत्यु किसी भी औरत के लिए एक ऐसी क्षति होती है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आखिर कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है? एक औरत को ही उसके पति की मौत का जिम्मेदार ठहराकर उस पर अत्याचार करे। हमारा समाज आज भी ऐसी संकीर्ण सोच वाले लोगों से भरा पड़ा है। सबसे जरूरी बात, काव्या के पति की हत्या आखिर क्यों करी गई थी? कौन था इस हत्या के पीछे? काव्या बेटा, अब 2 महीने बीत चुके हैं और कितने आंसू बहाओगे? और इस सफेद साड़ी में कब तक? पर माँ, अब रंगों से क्या फर्क पड़ेगा? जिंदगी में अभी बचा ही क्या है? सब कुछ बचा है काव्या। अभी तो तेरी लाइफ शुरू हुई है, और तेरे पापा, उन पर क्या बीत रही है जानती है? काव्या बेटा, सब कुछ भूलकर पहले जैसी काव्या बन जा। मेरे लिए ना सही, तेरे पापा के लिए और अपनी दादी के लिए बेटा। बस मेरी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में तूने बहुत दुख देख लिया, और अमन, मैं सब पहले की तरह ठीक कर दूंगा। आप उदास मत होइए। बेटिया, मनोज ने बहुत सोच समझ के तेरे लिए एक फैसला लिया। दोबारा तेरे ब्याह का फैसला। जीवन में आगे बढ़ बेटिया। तुझे मनोज के इस फैसले से कोई इतराज तो नहीं है ना? मुझे पापा पर पूरा भरोसा है। वो जो कोई भी फैसला लेंगे, मेरे भले के लिए ही लेंगे। खुश रहो बेटा। दादी, एक बात कहूं? बोल बेटा। पापा के इतने सारे बिजनेस हैं, काव्या रियल एस्टेट, काव्या टेक्सटाइल, रोहन रियल एस्टेट क्यों नहीं है? बेटा, काव्या तुझसे बड़ी है ना, बस इसीलिए बिजनेस उसके नाम से है। पापा के लिए काव्या दीदी लकी है ना? कल बोल रहे थे
काव्या जब से घर आई है तब से जो बिजनेस लॉस में जा रहा था वो अब प्रॉफिट में बदल गया है। सबको बस काव्या दीदी दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं सोचते रोहन। अरे जान हो तुम दोनों इस घर की, और फिर काव्या बहन है वो तुम्हारी, कितना प्यार करती है वो तुमसे। और वैसे भी मेरे हुक्म के बिना इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, समझा? अब जाके देख कौन आया। आजा बेटा, तू इधर बैठ। लो आ गई काव्या। अब बताओ तुम दोनों क्या बात करनी है इससे? 2 महीने हो गए समीर को गए हुए, ना तो इसने कोई फोन किया और ना ही अपने घर आई, तो हम लेने आए इसको। ले जाके करेंगे क्या इसका? मनोज जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो घर इसका ही तो है। मेरे बेटे को कोई चाकू मारकर चला गया, पुलिस खोजबीन में लगी हुई है, और आप लोग हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप भूल गए भाई साहब, सुहागन की डोली उसके ससुराल जाती है और उसके घर से उसकी अर्थी ही निकलती है। ये यहाँ नहीं रह सकती। देखिए, समीर हमारे घर का दामाद था, हम में से कोई उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो हो गया वो हो गया। हाँ, काव्या आपके घर की बहू है, लेकिन इसकी भी कोई मर्जी है। और अब जो कुछ भी होगा काव्या की मर्जी से होगा, समझ गए तुम दोनों? आपके बेटे की विधवा है, लेकिन हम इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकते, इसलिए इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा हम इसकी दोबारा शादी करवा देंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे शादी करा देंगे आप दोबारा? नीची आवाज में बात कर इस घर में। हाँ? दुनिया चांद पे जाके बैठ गई और तू वही आडंबर लेके बैठी है। हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे और इसकी मर्जी से करवाएंगे। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। चलो। जिस दिन किसी सुहागन का सुहाग उजड़ जाता है, वो दिन उस लड़की के जीवन का सबसे बुरा दिन होता है। लेकिन आगे बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। काव्या बेहद ही कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन उसके माता पिता, उसका परिवार उसकी मर्जी के साथ उसकी दोबारा शादी करवाना चाहते थे। विधवा विवाह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक तरफ से ये अच्छा है। लेकिन काव्या के ससुराल पक्ष के लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। क्या कारण था? कैसी मानसिकता थी इसके पीछे? या फिर बात कुछ और थी? कम ऑन काव्या, कहाँ हो यार? फोन उठा लो प्लीज। काव्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, वैसे तो मेरी और आपकी उम्र में 15 साल का फर्क है, और मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं अपनी शादी की खुद बात कर रहा हूँ। देखिए, घर में कोई बड़ा नहीं है ना, इसलिए अपनी शादी की मैं खुद बात करने आया हूँ। देखिए संजय जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ और मुझे उससे कोई ऐतराज भी नहीं है। मेरी काव्या, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी मर्जी से ही होगा। पापा, आपका जो भी फैसला होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है फिर बेटा, ठीक है ना अम्मा? तो ठीक है, हाँ, मैं कल शगुन भिजवा देता हूँ। जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
अम्मा सब ठीक है ना? क्या ठीक है? हाँ, तेरी बेटी की शादी के लिए तू इतना पागल हो गया? 15 साल बड़ा है वो हमारी काव्या से। तुझे पसंद कैसे आ गया वो? बोल। अम्मा, काव्या विधवा हो चुकी है। मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं पर कोई भी तैयार नहीं है एक विधवा से शादी करने के लिए। और अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे अम्मा। और वो 10-15 साल बड़ा हुआ तो क्या हुआ? एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो लड़का अच्छा है, हमारी काव्या को खुश रखेगा वो। और मैंने काव्या से बात की थी, आप पूछ लो बेटा। ऐसा क्या हो गया बिटिया? ना मुझसे पूछा, ना अपने भाई से राय मशवरा किया, बस हाँ कह दिया। दादी, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, लड़का तो अच्छा है ना, क्या फर्क पड़ता है अगर वो 10-15 साल बड़ा है तो। रहने दो दादी, आप जो ये लोग कर रहे हैं करने दो। अब दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? करो जो करना है। अरे अब हटो। दादी, आ रही हूँ। रोहित, तुम यहाँ मेरठ में कब आए? एक फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। रोहित, अभी हम कॉलेज में नहीं रहे, और वैसे भी वो टाइम गया जब तुम मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। कभी कभी इंसान को कुछ तो कैसे होते हैं जो अकेले ही सहने पड़ते हैं। बहुत मैच्योर बातें करने लगी हो। जब जिंदगी उठा के पटकती है ना, कोई भी इंसान मैच्योर हो जाता है। बट एनीवेज, तुम बताओ, 2 साल बाद आए हो, शादी वादी की कि नहीं? नहीं। कैसे करता शादी? जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ अगर वो रेडी हो जाएगी तभी हो पाएगी मेरी शादी। तुम हमेशा से ऐसी पहेलियां ही बुझाते रहते हो ना? हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ उनसे। अरे बेटा रोहित। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। अच्छे टाइम पर आए हो तुम। कल घर आ जाना, काव्या का कोई दोस्त होगा तो उसे अच्छा लगेगा। कल? क्यों आंटी? कल काव्या की सगाई है। अब बेटा जो होना था हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि काव्या का कोई हमसफर हो, खुश रहे वो। ठीक है आंटी, पक्का आऊंगा काव्या की सगाई में। लास्ट टाइम इसकी शादी पे नहीं आ पाया, इस बार जरूर आऊंगा। ओके आंटी, बाय। ठीक है बेटा। बाय काव्या। दादी, पापा को कुछ समझ में नहीं आता। जब दीदी से इतना प्यार करते हैं तो उनकी शादी क्यों करवा रहे हैं? बेटा बाप तो ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा एक बात बता, बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू काव्या से बात क्यों नहीं कर रहा? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए वही काफी है। दादी को मक्खन मत लगा, जाके काव्या से बात कर बेटा, कितना परेशान है वो। नहीं दादी, अभी मूड नहीं है, जब मन होगा तब कर लूंगा। ये लो बेटा, अंगूठी पहनाओ।
क्यों नहीं समझ सकी तुम मेरे सच्चे प्यार को? दादी, तो बताया क्यों नहीं तूने काव्या को? तुम दोनों कॉलेज के दिनों से साथ हो ना? अपने से 15 साल बड़े लड़के से शादी कर रही है वो। तू बता देता, रोक लेता, मना लेता उसे। देखिए शर्मा जी, अब जो भी डील होगी ना बिजनेस की, वो अगले महीने होगी। अरे ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ शर्मा जी, मैं आपसे मिलके बात करूंगा। 1 महीने की बात है शर्मा जी, और बड़ी डील है। हाँ हाँ शर्मा जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। अब डील बड़ी है तो 1 महीना रुक जाइए आप। हाँ मेरा कुछ पर्सनल काम है, उसके बाद हाँ हाँ जैसा आप बोलेंगे। अब इतनी बड़ी डील, हाँ तो अगले महीने कर रहे ना मैं। समाज की रूढ़िवादी सोच अक्सर महिलाओं पर ही प्रहार करती है। आज भी न जाने कितनी महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें उनके पति की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया जाता है। काव्या के पति की हत्या के बाद उसका परिवार चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा और उन्होंने एक बार फिर काव्या को शादी के लिए मना लिया। लेकिन उसके मंगेतर संजय की भी हत्या बिल्कुल उसी प्रकार से हुई जैसे उसके पहले पति समीर की हुई थी। काव्या के साथ जो हो रहा था, क्या वो महज किस्मत का खेल था या फिर कोई था जो ये सारा खेल रच रहा था, जो काव्या की शादी नहीं होने देना चाहता था? अम्मा, इस पे आपके साइन चाहिए। ये क्या है? अम्मा, 2 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं सर्किल रोड पे, जमीन भी ले ली है। अब आप कंपनी के मालिक हैं तो आप जब तक साइन नहीं करेंगे काम आगे बढ़ेगा नहीं। अच्छा, बता दे कहाँ साइन करने हैं? सारे पेजेस पे, यहाँ यहाँ और यहाँ पे। अम्मा, आपको नहीं लगता है जब काव्या हमारे साथ होती है तो सब अच्छा अच्छा होता है? काव्या हमारे घर की भाग्य लक्ष्मी है, मन करता है उसे अपने पास ही रख लो, लेकिन मजबूरी है। बेटी को घर पर रख लिया तो लोग क्या कहें। चल जा, फिजूल की बातें मत कर, धंधे पे ध्यान दे। मनोज जी, कुछ महीने पहले आपके दामाद का कत्ल हुआ था। हाँ, तो पता किया आपने कि समीर का कत्ल किसने किया? नहीं, लेकिन क्या? कल शाम एक आदमी का मर्डर हुआ है, संजय त्रिवेदी का। क्या? जी अम्मा, जांच के बाद पता चला है कि उसकी शादी आपकी बेटी से होने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, और अगर आप लोगों को किसी पर शक है तो प्लीज हमें बताइए, इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। बेटा, क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। काव्या बेटा मत रो प्लीज। क्यों ना रो पापा, मेरा नाम जिसके साथ भी जुड़ता है उसका नुकसान ही होता है। मैं मनहूस हूँ। नहीं बेटा, मैं मनहूस हूँ, मुझे लगता है पापा मैं जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि मैं किसी ना किसी का तो नुकसान कर ही देती हूँ ना दादी। बेटा मर जाते, ऐसा नहीं कहते। देख बेटा, भगवान ने जितना जिसका जीवन लिखा है ना वो उतना ही जिएगा। तेरा कोई कसूर नहीं है मेरे बच्चे।
लेना, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये हत्याएं किसने करवाई हैं। काव्या बेटा कहाँ जा रहे हैं? पापा, मेरी शादी जिससे हुई वो मर गया और जिससे होने वाली थी वो भी मर गया। मुझे बस इन सब का जवाब चाहिए। काव्या, मनोज, अम्मा काव्या, क्यों किया तुमने ऐसा? What's wrong with you? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे पीठ पीछे सब कुछ करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? काव्या, कंट्रोल, बस। तुमने संजय को मारा और क्या पता तुमने सबीर को भी मारा। मुझे हमेशा से पता था रोहित कि तुम मुझसे प्यार करते हो और जब मैं तुम्हें नहीं मिली तो तुम दुबई चले गए एंड ऑल दैट, लेकिन उस वजह से तुमने सबीर को मारा, संजय को मारा, है ना? तुमने ही मारा ना? इट इज ऑल कनेक्टेड और मुझे सब समझ में आ रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? काव्या, काव्या, कंट्रोल योरसेल्फ, बस, बहुत हो गया। तुम क्यों आए यहाँ? जानना चाहती हो? क्योंकि प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुमने मेरे प्यार को धुतकार दिया तो चला गया मैं यहां से। तुम कैसे सोच सकती हो मैं किसी को मार सकता हूं? बोलो। काव्या, मैं वापस तुमसे शादी करने के लिए ही आया था, पर आने के बाद तुम्हारी सगाई के बारे में पता चला एंड आई डोंट केयर तुम्हारे पास में क्या हुआ है, डजंट मैटर टू मी एट ऑल। काव्या, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस तुमसे प्यार करता हूं। रोहित, जब तुम वापस आ गए दुबई से तभी हुई ना संजय की मौत? काव्या, वो सिर्फ एक इत्तेफाक है। काव्या, मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वापस आया था। तुमसे प्यार करता हूँ काव्या। तुम्हारे पास में क्या हुआ है काव्या? नहीं रोहित, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती प्लीज, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी की पता तुम्हारी भी मौत। वादा करता हूँ तुमसे, खुद को तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई लव यू काव्या, आई रियली लव यू। दो हत्याओं की गुत्थी एक प्रेम कहानी पे आके रुक जा रही थी। रोहित काव्या के साथ कॉलेज में था और तब से वो उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी काव्या से शादी नहीं हो पाई। अचानक से रोहित का आ जाना और संजय की हत्या हो जाना, क्या ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हो सकती है? क्या रोहित सच बोल रहा था? क्या होने वाला था आगे? अम्मा, 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 मैंने अपने पंडित जी से काव्या की कुंडली दिखाई थी। इसकी कुंडली में ही दोष है अम्मा। वो
वो जिससे शादी करेगी वो बचेगा नहीं। और ये दोस्त 4 साल तक चलने वाला है। ये भी शुरू कर दिया तूने? अब कुंडली पे भी भरोसा करने लगा है तू? क्या करूं अम्मा, जब जीवन में समस्याएं चारों तरफ से घिरती हैं तो इंसान को कहीं ना कहीं तो विश्वास ढूंढना ही पड़ता है। कहाँ जा रहा है रोहन? जिम जा रहे थे डैड। बस तो जिम ही जाता रहा, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं तुझसे कुछ, बस बॉडी ही बना। अपनी बहन से कुछ सीखना मत तू। देखा दादी, अंकल, आंटी, मैं और काव्या शादी करना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि अभी अभी इस घर में क्या हुआ है? हाँ अंकल, मैं जानता हूँ, पर मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, दादी, मैंने और रोहित ने अब फैसला Shut up! दो इंसान मर चुके हैं। बेटा, तुम्हारी कुंडली में दोष है, तुम जिससे भी शादी करोगी वो नहीं बचेगा, और ये दोष 4 साल तक चलने वाला है और इसका कोई उपाय भी नहीं। लेकिन अंकल, लेकिन कुछ नहीं, तुम जा सकते हो प्लीज। तुम लेके आई? हम ये सब कुछ सही तो कर रहे हैं ना? ट्रस्ट मी। दोष तो है, कैसा दोष? आप में दोष है। इतनी अच्छी कुंडली पर आप शक कर रहे हो? अरे आप जहां रहोगे वहां धन वर्षा की बरसात होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके साथ रहती हैं। पंडित जी, कोई ऐसा दोष तो नहीं जिससे इनके पति या इनसे शादी होने वाले व्यक्ति की जान को खतरा हो? कैसी बात करो बेटा, बहुत अच्छी कुंडली है। अगर आपसे किसी ने कुछ बोला है तो वो छल रहा है आपको। बेटा, तुम्हारी कुंडली में दोष है, तुम जिससे भी शादी करोगी वो नहीं बचेगा। कल शाम एक आदमी का मर्डर हुआ है, संजय त्रिवेदी का। काव्या हमारे घर की भाग्य लक्ष्मी है, मन करता है उसे अपने पास ही रख लो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी कुंडली के बारे में सब छुपाया क्यों? क्योंकि मैं उनके घर की भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी मतलब? रोहित, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कैसा काम? पापा, 2 बार आपने जो भी फैसला लिया मैंने हमेशा उसे माना है। अब आप मान जाइए, आपको इस बार मानना पड़ेगा। मैं और रोहित शादी करना चाहते हैं, आप प्लीज मान जाइए। ये नहीं हो सकता। देखिए पापा, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? प्लीज मान जाइए ना। आप कुंडली के दोष के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो इसमें आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लीज अंकल। बेटा, तुम जानती हो मैं तुम्हारी बात को मना नहीं कर सकता। तो आप मेरी शादी करवा रहे हैं ना? अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बोलिए ना पापा। बोलो, कब करनी है तुम दोनों को शादी? कल ही हम कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक, शादी, कोर्ट मैरिज। अरे बेटा, तू तो जानता है ना इसकी कुंडली। अम्मा, कुंडलियों से भाग्य नहीं बनता। शायद मैं ही गलत सोच रहा था। अगर बच्चे शादी करना चाहते हैं तो जरूर करें। काव्या मेरी बेटी है,
और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाँ बोलो अनिल। सर सीसीटीवी कैमरा में वही आदमी दिखा था जो संजय को चाकू मारकर भाग रहा था। लेकिन वो तो नकाब पहना हुआ था। सर 1 किलोमीटर आगे इसकी पान की दुकान है, वहीं पे वो लड़का रुका हुआ था। उसने नकाब हटाया और शर्ट उतारी वहीं पे फेंक दिया। तुम पहचान सकते हो उसको? हाँ साहब, बिल्कुल पहचान सकता हूँ। ठीक है, गुड जॉब अनिल। एक काम करो, इनको लेकर जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ और जैसे ही कंप्लीट हो मेरे फोन पे सेंड कर देना। जी सर। क्या बदतमीजी है ये? गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? काव्या, सब साबित हो गया। तुम्हारे पापा ने पहले हमें शादी के लिए मना किया और जब हमने उन्हें मजबूर किया तुमने भेज दिया किसी को मुझे मारने के लिए। अब पूरा क्लियर है, संजय और समीर दोनों को उन्हीं ने। हेलो, हाँ अनिल बोलो। अच्छा, एक काम करो, वो स्केच मेरे फोन पे सेंड कर दो। ओके? ये इसको तो कहीं देखा है मैंने। तेरे पास कोई नहीं बचाएगा। तेरे ऊपर दो लोगों का मर्डर का चार्ज है। ए दारोगा, क्या कर रहा है तू? छोड़ छोड़ मेरे को। वंदना, मम्मी,
मनोज 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा मनोज। ये नहीं रहे अब। ये सब तुमने क्यों किया? क्यों किया? मेरे पापा ने पहले मेरे पति समीर को मारा और फिर संजय की भी हत्या कर दी। मार दी। संजय की हत्या इसने नहीं, बल्कि रोहन ने करी थी। हो सकता है कि उसने आपके पापा के कहने पर ही किया हो। मैंने ये सब पापा के कहने पे नहीं किया। पापा तो दीदी को बहुत प्यार करते थे। रोहन, रोहन, तुमने ये सब किसके कहने पर किया? बोल रोहन, बोल, रोहन बोल, रोहन कुछ बोल, बोल किसके कहने पे किया? बोल रोहन, किसने किया? मेरे कहने पर। अम्मा, दादी, देख, मैं जो कह रही हूं वो कर। आखिर में तो सब तेरा ही होगा ना रोहन। ये सब मैं तेरे लिए ही कर रही हूं रोहन। मैंने आपकी हर बात मानी है दादी, और ये भी करूंगा। तेरे जाने के बाद ये घर बर्बाद हो गया था, सारा धंधा चौपट हो गया, हर तरफ नुकसान ही नुकसान। भाग्य लक्ष्मी है तू इस घर की। तेरी कुंडली देखी थी मैंने, बस इसीलिए तुझे इस घर में वापस बुलाने के लिए मैंने ये सब किया। और मैंने पंडित जी से कह के मनोज को झूठ बुलवाया कि तेरी कुंडली में दोष है, ताकि वो दोबारा तेरी शादी के बारे में ना सोचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। वो फिर से तेरी शादी करवाने चला था इस रोहित, और तेरी जिद के आगे हार गया वो। दादी, आज आपकी जिद ने 2 लोगों की जान ले ली। रोहन को हत्यारा बना दिया आपने। क्यों किया ऐसा आपने? क्यों किया? और एक बेटी के हाथों उसके बाप की हत्या करवा दी आपने। क्यों किया? इस घर की तरक्की चाहती थी मैं, तरक्की चाहती थी इस घर की। लेकिन तूने क्या किया? तूने मेरे बेटे को मार के सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तूने, सब खत्म हो गया। समीर और संजय को तूने ही मारा ना? हाँ? और ये सब तुमने अपने दादी के कहने पर किया? मैंने मारा उनको, मैंने मारा है। तुम दोनों किसकी सजा मिलेगी? तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। काव्या और रोहित, तुम दोनों को मनोज शुक्ला के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। अपनी भाग्य लक्ष्मी यानी काव्या को वापस घर में लाने के लिए दादी ऐसे अपराध को अंजाम देगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और गलतफहमी में एक बेटी अपने ही पिता को अपराधी मानकर उसकी हत्या कर देगी, एक अपराधी बन जाएगी, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमारे संस्कृति के हिसाब से हर एक लड़की घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उसे एक न एक दिन दूसरे घर जाना ही होता है। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में पड़कर हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमें अपराध की तरफ ले जाए। अब मुझे दीजिए इजाजत,
फिर होगी मुलाकात क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।